हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज हम चल रहे हैं अपने तीसरे लेसन पर, जिसमें हम IQP पॉन में देखेंगे कि और क्या प्लान्स होते हैं किंग साइड पे अटैक करने के लिए। तो जल्दी से मेन पोजीशन पर चलते हैं। D4, D5, C4 और आज का जो गेम है वो क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड का है। तो ब्लैक ने D टेक C4 करके पॉन ले लिया। ऑफ कोर्स इस पॉन को ब्लैक ज्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता। तो NF3, NF6, E3, E6, बिशप C4, C5, कैसल। और यहाँ पे ब्लैक चाहिए तो तुरंत CD कर सकता है, लेकिन CD में देखिए नाइट D4 का भी ऑप्शन होगा। पहले उसने किया A6, NC6 एक दूसरा ऑप्शन था। A6 के पीछे आइडिया ऐसा है कि अगर A4 करे B5 स्टॉप करने के लिए, तो B4 का स्क्वायर ब्लैक के कंट्रोल में आ जाता है। तो NC6, क्वीन E2। ऐसा लग रहा है कि D4 का पॉन सैक्रिफाइस किया है, लेकिन CD करते ही रुक D1 होगा और उसके बाद नेक्स्ट मूव ED, तो सेम टाइप का पोजीशन आएगा। B7, रुक D1, C टेक्स D4, E टेक्स D4, कैसल, नाइट C3। तो इसी के साथ हम आ गए स्टैंडर्ड IQP पॉन पोजीशन पर, और हम देखने जा रहे हैं कि इस गेम में जो मेन प्लान व्हाइट का एक D5 रहता है, तो हमने फर्स्ट लेसन में डिस्कस किया था, उसको ब्लैक स्टॉप कर देता है NB4 करके। और ब्लैक का जो मेन प्लान है आइसोलेटेड पॉन के सामने पीस बिठाना, वो भी उसको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। व्हाइट ने खेला नाइट E5, उसको नाइट B D5। तो D5 का जो पॉन है वहां पे ब्लॉकेड हो गया, यानी कि पीस आके बैठ गया। अब यहाँ पे आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, हम थर्ड चीज देखने जा रहे हैं। पिछले बार हमने देखा था कि बिशप से और नाइट से F7 पे कैसे हमने वीकनेस क्रिएट किया था, और आज का टॉपिक है रुक लिफ्ट। रुक जो है ट्रांसफर करते हैं किंग साइड पे अटैक करने के लिए। तो यहाँ पे रुक D3। आइडिया एकदम सिंपल है, रुक G3 या H3 जाना चाहता है, इस केस में G3, ताकि नेक्स्ट मूव BH6 हो सके। BD7, रुक G3, किंग H8, रुक H3, बिशप E8। बिशप को D5 से हटा लिया, और बिशप जो है G6 करने के बाद F7 और G6 पॉइंट्स के डिफेंस के लिए काम आएगा। यहाँ पे व्हाइट ने खेला गुड मूव, नाइट टेक्स D5। F6 का नाइट एक मेन डिफेंडर है। F6 का नाइट हटते ही अगर यहाँ पे नाइट D5 करे, तो आइडिया कुछ ऐसा था, क्वीन H5, H7 पे मेटिंग थ्रेट, H6 को तुरंत BH6 GH, क्वीन H6 में लूजिंग, नेक्स्ट मूव मेट होगा। तो NF6 पोस्ट, उसको क्वीन H4, और अब अगर रुक C8 करे तो बिशप G5, BF6 फॉलोड बाय QH7 मेट, और H6 को बिशप H6 विनिंग, BG7 चेक, KG7, क्वीन H6 फॉलोड बाय क्वीन H8 मेट होने जा रहा है। यानी कि क्वीन H4 के बाद ब्लैक को H5 करना पड़ेगा। इसको फिर से BG5, थ्रेट BF6 और क्वीन H5, और G6 करते ही G4। आप देख सकते हो किस तरह से व्हाइट का जो है अटैक ब्लैक से बहुत पहले ही डेवलप हो गया। ब्लैक के तो देखिए अभी भी पीसेस काफी अंदर ही है। ये पोजीशन व्हाइट का विनिंग है। इसके लिए ED5 करना फोर्स्ड है, तो गेम पे चलते हैं। उसको BD3। अब H7 पे इमीडिएट थ्रेट है, देखिए बिशप H7, नाइट H7, क्वीन H5 विनिंग। दूसरा है H6 या G6, इसमें से करना ही पड़ता है। तो H6 करते ही देखिए बिशप H6, GH, रुक H6 चेक, KG7, क्वीन E3, ऑलमोस्ट लॉस्ट पोजीशन है, क्वीन G5 चेक आने वाला है। नाइट ऐसे ही हिला है तो रुक H7 आएगा, और नाइट E4 करते ही चॉइस है BE4, D, क्वीन H3, या तो फिर मुझे इस पोजीशन में आउटराइट क्वीन H3 काफी पसंद है। रुक H7 का थ्रेट है, और ब्लैक रुक H8 नहीं कर सकता, तो ये भी व्हाइट का विनिंग है। इसका मतलब BD3 को G6 फोर्स्ड, उसको आ गया बिशप H6। अब H6 का स्क्वायर वीक हो चुका है, और F6 का भी। रुक G8, रुक E1। अब दूसरे रुक को शिफ्ट करने की बारी है। ब्लैक ने गेम में बिशप F8 खेला। अगर बिशप D4 से रुक पे अटैक करे, तो व्हाइट यहाँ पे क्वीन F3 करके रुक सैक्रिफाइस कर सकता है। देखिए बिशप टेक्स E1, उसको बिशप G5, अब किंग G7 और नाइट G4 इंस्टेंटली लूजिंग, और रुक G7 करते ही बिशप टेक्स F6, क्वीन A5 और नाइट G4। बहुत ही डेंजरस थ्रेट है ऑलरेडी इस पोजीशन में।
शायद ओनली मूव क्वीन D2 है H6 गार्ड करने के लिए, पर देखिए बिशप टेक्स G7, रूक किंग टेक्स G7, क्वीन F6 चेक, के G8, नाइट H6 चेक, किंग F8, और यहाँ पे व्हाइट के पास विनिंग मूव है रूक E3, गेम ओवर। क्वीन H8 का थ्रेट है, बच ही नहीं रहा है, क्वीन F2 करने से व्हाइट जो है टीसअप हो जाएगा। तो इस वजह से RE1 को ब्लैक ने किया BF8, बिशप G7 पर आना चाहता है। व्हाइट ने अभी ट्रेड नहीं किया, F6 पे प्रेशर डाल सकता है G5 करके, QD6, पिन को हटा लिया, अब क्वीन F3, नाइट जो H7 का डिफेंडर है इसलिए नाइट पे अटैक कर रहा है व्हाइट। नाइट हटाते ही आप देख सकते हो रूक H7, किंग H7, क्वीन H3 और क्वीन H6 मेट होने जा रहा है। G7, उसको क्वीन F4, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है। अब इसके बाद हम कह सकते हैं गेम ओवर है, ऑलमोस्ट कोई डिफेंस नहीं है। देखिए नाइट हटा के क्वीन लेने का थ्रेट है, नाइट F7 या नाइट G6, यानी क्वीन हटाना फोर्स। क्वीन के पास E6 पे जगह नहीं है, नाइट G6 में क्वीन चली जाएगी, तो क्वीन B6 एक ही जगह है जिससे नाइट सपोर्टेड हो सके। रूक E3, अब फाइनल जो है ऑनस्लॉट है, रूक H3 आना चाहता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बिशप A4 करे तो व्हाइट टू प्ले एंड विन का पोजीशन है, टेक्स F6, बिशप टेक्स F6, रूक H7, किंग टेक्स H7, रूक H3 चेक, के G7, क्वीन H6 चेकमेट। तो ब्लैक ने इस H7 का थ्रेट बचाने के लिए खेला H5, उसको सबसे पहले A5, क्वीन पर अटैक, क्वीन D8 ओनली मूव जिससे नाइट सपोर्टेड रह सके, और अब व्हाइट ने खेला स्ट्रॉन्ग मूव G4। पूरी तरह से पोजीशन कोलैप्स हो चुका है, BF6 फॉलोड बाय GH होने ही वाला है और ब्लैक जो है मेट हो जाएगा। ब्लैक ने ट्राई किया रूक C8, G टेक्स H5, नाइट अभी भी पिन में, रूक C1 चेक, के G2 टेक्स H5। छोटा सा टैक्टिक यूज कर रहा है ब्लैक, BF6 को BF6 जो है चेक होगा, तो इसके लिए इस पोजीशन में व्हाइट ने खेला रूक EG3। अब कोई डिफेंस नहीं है BF6 फॉलोड बाय रूक H5 का, तो यहाँ पे जो है ब्लैक ने रिजाइन कर दिया। तो आप देख सकते हो ये जो रूक लिफ्ट का आइडिया दिखने में कितना सिंपल सा है, और ऐसा लगता है क्या इस तरह से अटैक हो सकता है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक केसेस में, स्पेशली जब सेंटर क्लोज्ड हो, तो इस तरह का अटैक जो है फोर्सफुली हो जाता है, क्योंकि देखिए क्वीन साइड पे या सेंटर में ब्लैक को प्ले चाहिए, वो उसको इस पूरे गेम में मिला ही नहीं, और सिर्फ डिफेंस से जो है गेम बचाया नहीं जा सकता, काउंटर प्ले जरूरी होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको कुछ इंटरेस्टिंग और नया सीखने मिला होगा इस लेसन में से। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।